नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सितंबर 2021 पेपर के लिए हम आपको गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 16 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, इस पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने जो क्लास नंबर 15 देखी थी, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सिलेबस में अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें हम करा चुके हैं और इस सिलेबस में आप देखेंगे तो 16 नंबर का जो आपका टॉपिक है वो जो है हम देख रहे हैं आज, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की अवधारणा। तो केवल अवधारणा नहीं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी वृत्तखंड जो है उसका कोण, ये भी हम इसी में शामिल करेंगे। और आगे के भी जितने आप चैप्टर देख रहे हैं सब वृत्त पर आधारित हैं, तो इसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे। टॉपिक आपको आगे और इसकी क्लासेस मिलेंगी उसमें देखने को मिलेगा, पर ये सभी जो वृत्तखंड वाले वृत्त वाले चैप्टर हैं इन सबको हम एक साथ जो है वो देखेंगे। शुरू करते हैं उस प्रश्न से जो हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा था। तो प्रश्न था, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8, 5, तो घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण जो है आपको बताना था। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न था, पर एक बार शॉर्ट में ऐसे ही बता देते हैं। तो जो घनाभ है उसका आयतन क्या होता है? घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। तो L यहाँ पर वैल्यू 10 थी तो उसकी जगह 10 रख देंगे, गुणे B की वैल्यू आपकी 8 थी यानी कि चौड़ाई, और ऊंचाई आपकी वो आपकी 5 थी। तो 10 गुणे 8 गुणे 5, 10 गुणे 8 करेंगे तो 80, और 8 5 जा आपका 40 होता है, यानी कि टोटल आपका 400 यहाँ से जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। और 400 आपका जो मान है वो आपका घन सेंटीमीटर में मान होगा, या सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं। तो ये आयतन आपका सबसे पहले इस टाइप से निकल के आ जाएगा। फिर बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र आपका क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पर भी सारी वैल्यू हम इसी टाइप से रख देंगे। तो 2L की वैल्यू 10 है, गुणे B की वैल्यू 8 है, प्लस इसी प्रकार 8 गुणे 5, प्लस इसी प्रकार 5 गुणे 10। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 10 को 8 से करेंगे तो 80, प्लस 5 8 जा 40, प्लस 5 10 जा 50। अब 80 और 40 और 50 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 170 आएगा, और 170 का जो दुगना होता है वो होता है 340। तो 340 आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर 340 में आंसर आपका संपूर्ण पृष्ठ का मान आ जाएगा। लास्ट इसी में हमने विकर्ण भी पूछा था। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? तो अंडर रूट में आपकी वैल्यू होती है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, सूत्र अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप पेपर में फिर कर नहीं पाएंगे। फॉर्मूले सारे रट लीजिएगा। तो L की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ऊपर वाला इसको रब कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, प्लस 8 का स्क्वायर 64, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 100 में 64 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, और 164 में आप 25 और जोड़ देंगे तो आपका मान आ जाएगा 189। तो अंडर रूट में 189 यहाँ से मान आपका आएगा, और अंडर रूट 189 कह लीजिए, या इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 13.74 करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, लिख भी देते हैं, 13.747 747, ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इससे पहले हमने काफी कठिन कठिन क्वेश्चन कराए, ये तो आपका एकदम हलवा वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं, पर पूछा था हमने इसीलिए हमने इसको जो है इसमें बता दिया। तो अब सबसे पहले वृत्त जो है उसके बेसिक से फॉर्मूले जो है उसको देखते हैं, फिर उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे एक एक करके जो है वो देखेंगे। तो वृत्त के दो ही मेन सूत्र हैं, एक वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। वृत्त का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है और एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। बस इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा होगा फॉर्मूला तो हम उसको क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। ये फॉर्मूला होता है परिधि का 2 पाई
आर, इस टाइप से आपका होता है। बाकी वृत्त में क्या होती है आपकी परिधि, क्या होता है व्यास, वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले बताई थी आपको अगर याद होगा। चलिए एक बार चित्र में बता देते हैं फिर से। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वृत्त। तो ये आपकी एक वृत्त की आकृति हो गई। अब इस वृत्त की आकृति में जो सबसे सेंटर में अगर आप एक बिंदु लेंगे, जिसको आधार मानकर ये वृत्त बनाया गया है, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब वृत्त के केंद्र से ही जो आपकी परिधि, परिधि क्या होती है? जो बाहर का आप ये आवरण देख रहे हैं, किसी में वृत्त परिधि तो आपकी अगर आप आयत में भी लेंगे तो जो बाहरी वाला आवरण होता है वो परिधि कहलाता है। तो अगर वृत्त के केंद्र से आप वृत्त की परिधि से एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो ये जो रेखा है ये आपकी कहलाती है त्रिज्या, जिसे हम आर से जो है वो डिनोट करते हैं। आर का मतलब रेडियस होता है। और अगर यही जो त्रिज्या है इसको हम बढ़ा करके पूरा आगे तक हम जोड़ दें, पूरा यानी कि केंद्र से जा रही हो और पूरा जो दोनों किनारे उसको मिला रही हो, तब हमारा ये जो है वो पूरी अगर बात करें तो ये हमारी कहलाती है व्यास, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं और डायामीटर हम इसको कहते हैं। अगर यही केंद्र से होकर ना जा रही हो रेखा, अगर हम कह दें कि ऐसे ही एक लाइन खींची है, ये क्या है? तो ये आपकी जो है वो जीवा जो है वो कहलाती है। बेसिक सी चीजें हैं सारी और आप पहले से जानते भी होंगे, पर जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए हम एकदम बेसिक से इसलिए बता रहे हैं ताकि जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाए, जिनको नहीं आता है उनको भी पता चल जाए। और इस चीज को भी समझिए कि ऐसा नहीं कि त्रिज्या हमेशा है तो इसको रफ कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि त्रिज्या है तो आपकी हमेशा इसी टाइप से रहेगी। अगर आप ऊपर खींच दें तो तब भी त्रिज्या होगी, अगर आप ऐसे खींच दें तब भी त्रिज्या होगी। तो केंद्र से ही होनी चाहिए और किसी भी दिशा में उससे मैटर नहीं करता है। अब इस पर बेस्ड हम देखते हैं एक एक करके प्रश्न। और एक चीज और जान लीजिए जो कि मेन आपका टॉपिक है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। वृत्तखंड होता है कोई भी चाप है उसके द्वारा उसकी जीवा से घिरी जो आकृति होती है उसको हम कहते हैं वृत्तखंड। और त्रिज्यखंड कहते हैं वृत्त के किसी चाप और चाप के जो अंत बिंदु है उससे होकर जाने वाली जो क्रिया है उससे घिरी आकृति को त्रिज्यखंड जो है वो कहते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहला हम ये देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री है। प्रश्न का लेवल हम थोड़ा सा शुरुआत से ही थोड़ा सा कठिन लेके चल रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही आधारित क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो आ सकता है, एक नंबर में आ सकता है, पर यहाँ से चित्र वाले प्रश्न आपके पेपर में ज्यादा आते हैं, तो उसी तरीके की हमको तैयारी भी करनी है। तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर त्रिज्यखंड जो उसका क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। अब जो थीटा की वैल्यू है वो प्रश्न में दे रखी, कह रहा है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था ये, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो थीटा की जगह हम मान कितना रख देंगे? 60 डिग्री मान रख देंगे, बटे में 360 आपका है, इसको ऐसे रहने देंगे 360 डिग्री, मल्टीप्लाइड में पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। और जो आर की वैल्यू है वो प्रश्न में दे रखी है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है ना, तो आर की जगह 6 रख देंगे, यानी गुणे 6 गुणे 6। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ये जो 6 है इससे काटेंगे इस 36 को, या आप 6 गुणे 6 पूरा गुणा ही कर दीजिए एक साथ, तो यहाँ पर आपका आएगा 36। अब 36 से काटिए, 36 से गन्ना 36 और यहाँ काटेंगे एक बार में और जीरो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस जीरो से ऊपर वाला जीरो कट जाएगा, 6 बचा और गुणे में 22 और बटे में जो है वो 7। तो आपका यहाँ से निकल के क्या आएगा? 6 गुणे 22 बटे में 7। इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आपकी वैल्यू आएगी 18.84 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका जो है वो आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो बेसिक्स आपको इस प्रश्न में इतना है कि ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले को रट लीजिएगा ताकि अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे कर लें, क्योंकि आपके कोर्स में ही डायरेक्ट त्रिज्यखंड दे रखा है, तो पूरी चांसेस हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो ये हो गया हमारा टाइप। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है।
तो अगला प्रश्न दूसरे टाइप का हम देखते हैं। जैसे ये हमने त्रिज्यखंड पर देख लिया, अब उसमें वैल्यू बदली होगी और कोई फिर देखने का फायदा नहीं है। ये इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं, पर हम एक एक स्टेप को समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दे रखी है और कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कठिन, और जब आप समझ लेंगे तो सरल लगेगा। तो वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो 19 है और 9 है, मतलब दो वृत्तों की बात हो रही है। तो जो पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 है, सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है जिसकी परिधि, तो हम दोनों की परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की परिधि, तो परिधि वृत्त की फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही रखेंगे। पाई जो है इसका मान पाई में ही हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल की भी बाद में बात की गई, तो वहां पर हमारा जो आंसर है हम पाई में ही निकाल लेंगे। आर की जो वैल्यू है वो 19 है, तो 19 रख देते हैं। 19 दूना कितना होता है, 38 होता है, यानी कि 38 पाई आपका पहले वृत्त की परिधि निकल करके आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे वृत्त की परिधि जो है उसकी बात करते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि के लिए जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो 2 पाई आर, यहाँ पर भी फॉर्मूला 2 इंटू पाई और आर की जगह 9 रख देते हैं। 9 दूना कितना होता है, 18 होता है, तो 18 पाई यहाँ से निकल करके आ जाएगा। पहला इतना प्रश्न का भाग आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इन दोनों वृत्त की परिधि हमने तो निकाल ही ली है, और इनका जो योग है वो आपको निकाल लेना है। कह रहा है ना प्रश्न में कि ऐसे वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग आपका हो जाएगा 38 पाई प्लस 18 पाई, और 38 में 18 जोड़ेंगे तो आपका 56 पाई जो है वो यहाँ से निकल करके आएगा। तो ये हमने क्या निकाला, ये दोनों वृत्त की परिधि का योग निकाला। पर प्रश्न में योग नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब आपको ऐसे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी जो परिधि है वो 56 पाई है। तो फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला एक बार परिधि का लगाएंगे। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है 2 पाई आर। परिधि की जो वैल्यू है प्रश्न में 56 हमने दोनों में जोड़ के निकाल ली है, तो परिधि की जगह 56 पाई हम रख सकते हैं, बराबर 2 पाई आर को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहां से जो पाई इधर इस पक्ष में देख रहे हैं और दूसरे वाले पक्ष में देख रहे हैं, ये दोनों पाई की वैल्यू कट जाएगी, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू का मान वहां पर नहीं रखा था। तो पाई की वैल्यू यहाँ से भी कट जाएगी और यहाँ से भी कट जाएगी। दो जो है ये 56 के बटे में चला जाएगा आर निकालने के लिए, तो 2 को भी आप काट सकते हैं 56 से, 2 एकम 2, 56 आपका 28 बार में जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल करके आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। तो त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्रश्न आसान था, मैंने कहा था केवल ऐसे लिखा है ना कि देखने में कठिन लग रहा है। तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं चित्र पर आधारित अब प्रश्न, और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे। ये जो क्वेश्चन करा है इसी पर बेस्ड पूछेंगे, और अब देखते हैं चित्र पर आधारित प्रश्न। और प्रश्न देखने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक सी प्रमेय होती है, उनको हम जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई वृत्त बना हुआ है तो उस वृत्त में आपको पता होना चाहिए कि चाप क्या होता है, क्या कि प्रश्न में अगर आए तो आप समझ ले जाएं। जैसे ये वृत्त बना हुआ है, इस टाइप से नीचे वाला अगर आप हिस्सा देख रहे हैं या कहीं भी, जैसे ये है, तो ये क्या है, ये वृत्त का चाप है। इसको हम दर्शाएंगे बताएंगे कैसे, कि वृत्त की जो परिधि होती है, मैंने बताया था ना ये पूरा गोल घेरा ये वृत्त की परिधि है, तो इस पर स्थित दो बिंदु, इनके बीच का जो भाग होता है इसको कहते हैं हम वृत्त का चाप। केंद्र इसमें जरूर दर्शाएंगे, ये हो गया। बाकी मैंने वृत्तखंड आपको बताया था, चित्र के माध्यम से भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक ये वृत्त है, और इस वृत्त में जब कोई जो जीवा होती, जीवा क्या होती, जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, मान लीजिए ये आपकी जीवा गई है, तो
तो ये जो जीवा है ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक ये भाग हो गया आपका और एक बड़ा वाला भाग हो गया आपका। तो दो भागों में बांट रही है, तो जो ये प्रत्येक भाग है यही तो आपका वृत्त खंड है, वृत्त का खंड। इस चीज से समझिए, जैसे ऊपर वाला है ये आपका छोटा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लघु वृत्त खंड। और बड़ा वाला है ये तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। इस टाइप से तो समझिए आप वृत्तखंड क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। और ये वृत्तखंड हो गया। त्रिज्यखंड मैंने डेफिनेशन बताई थी, इसको भी चित्र से समझते हैं। जैसे कि अगर ये पूरा वृत्त है और इसमें अभी तक हम देख रहे थे कि जो जीवा है वो काट रही थी, पर अगर वृत्त का जो चाप हो, जैसे ये केंद्र है और यहां से कोई इस टाइप से एंगल बन रहा हो, तो क्या कहेंगे, वृत्त के चाप और चाप के दोनों जो अंतिम बिंदु हैं इनको केंद्र से मिलाने पर जो भाग होता है ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। ये आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड। स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे कि कोई एक वृत्त है और वृत्त जो है इस टाइप से टच करके आपकी लाइन जा रही है, तो ये जो होती है इसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा। यानी कि वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो कहलाती है वृत्त की स्पर्श रेखा। अब इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया, तो वहां पर हम और चीजों को समझेंगे, हम केवल बेसिक्स आपको बता रहे हैं। अगर प्रमेय की बात करें तो बेसिक है, तो प्रमेय क्या है, जैसे कि अगर ये दो वृत्त बने हुए हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त आपका ये हो गया, तो इन दोनों वृत्तों में सेम चाप हो आपका, जैसे ये भी है और ये भी है, वो डैश करके, तो वृत्त का जो केंद्र है इससे जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, अच्छा उसको अलग समझेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि वृत्त जो है इसके दो बराबर जो चाप होते हैं, वो जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, इस पर जो है वो बराबर कोण जो है वो बनाते हैं। ये चीज है आपकी प्रमेय। अब जो मैंने अभी की बात की उसको भी बात कर लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलते हैं। मैंने बताया ये जो है आपके जीवा है और ये जो है आपका केंद्र है, तो केंद्र से जो जीवा पर लंब डाला जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो लंब जो है वो समद्विभाजित करता है इस जीवा को। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर ये वैल्यू ए है, ये बीच में सेंटर में सी है और ये जो है वो बी है और ये है ओ है, तो अगर ये आपका जीवा पर लंब डाला जा रहा है तो ए सी जो है ये बी सी के बराबर जो है हो जाएगा, ए सी बराबर सी बी जो है इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज जो ये कोण बनता है ये भी आपका 90 डिग्री का बनता है, इस चीज को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि आपके डीएलएड में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो प्रमेय ये है कि वृत्त का जो केंद्र होता है और वृत्त की जो परिधि होती है, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक एंगल बना के दिखा देते हैं। तो हाँ, इस चीज को समझिए कि जो जीवा है आपकी, यहाँ पर जो है ये जीवा है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। डीएलएड में भी यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार डायरेक्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल डबल करना होता है या केवल आधा करना होता है। तो अगर ये ऊपर वाली वैल्यू थीटा है तो बीच वाली टू थीटा हो जाएगी, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अगर बीच वाली टू थीटा है तो ऊपर वाली इसकी आधी थीटा हो जाएगी। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। और एक और इसी में ही याद रखिए कि जैसे ही कि ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का जो अर्धवृत्त हो जाए अगर इस टाइप से हम रेखा खींच दें, तो इस पर जो बना कोण होता है वो आपका समकोण होता है, उसे हम 90 डिग्री या समकोण कहते हैं। तो एक प्रमेय ये याद रखिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बाकी इसमें प्रमेय तो बहुत हैं, पर हम अब ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन भी साथ साथ देखते चलते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन से प्रमेय का आप यूज कहाँ करेंगे। तो ये है आपका सबसे पहला प्रश्न, जिसमें आपको वैल्यू जो है वो बी ई डी की निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है बी ई डी की, इसका मान क्या होगा। अब आप बताइए, दिमाग लगाइए कि कैसे करेंगे और कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे और कितना मान आएगा। और एक वैल्यू और निकालिए इसमें, वो है बी ओ डी की।
ताकि हमारी दो प्रमेय यहाँ पर यूज हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं गोला बना हुआ है, एक ये वैल्यू निकालनी है आपको और एक ऊपर वाली ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीईडी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए इसके लिए सीधे सीधे प्रमेय आपकी लगेगी, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो वृत्त होता है इसमें एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो समझे आप, ये जो है आपका मान बी ए डी का, ये इसी वृत्तखंड में है 60 और इसी वृत्तखंड में कोण आपका देखिए बी डी बी ई डी भी बना हुआ है, तो ये वाला मान भी आपका 60 डिग्री ही जो है वो हो जाएगा। ये आपका मान इसके बराबर में आप लिख सकते हैं, बराबर बी ई बी ए डी था ही आपका, तो इसी का आगे बी ए डी लिख देते हैं, बी ए डी और बराबर 60 डिग्री। तो ये आपका यहाँ से मान निकल के आ जाएगा। अब दूसरा मान की बात करते हैं जो कि बी ओ डी कह रहा है, ये केंद्र वाला। इसके लिए क्या प्रमेय है, तो मैंने अभी जस्ट आपको एक प्रमेय बताई कि जो जीवा आपकी होती है, देखिए केंद्र से होकर नहीं जा रही है, ये क्या है, जीवा है। जीवा द्वारा वृत्त के जो केंद्र पर बना कोण है, केंद्र पर आपका ओ वाला बन रहा है कोण, तो ये जीवा द्वारा बन रहा है। जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। मैंने बताया दो गुना होता है। तो परिधि पर कौन कौन कोण बन रहे हैं, ए भी बन रहा है आपका और ई भी बन रहा है, तो ए और ई तो दोनों बराबर ही हैं, तो किसी भी एक आप कोण को ले लीजिए, उसका जस्ट डबल हो जाएगा आपका केंद्र पर बना कोण। तो समझ गए, तो इसका मान बीओडी का मान क्या हो जाएगा, बीओडी का मान जो है वो डबल हो जाएगा किसके, बी ए डी के। बी ए डी ले लीजिए, वो तो पहले से दे रखा था तो इसी के बराबर ले लेते हैं, यानी कि 2 × 60 डिग्री आपका होगा और 60 गुना होता है आपका 120 डिग्री। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। ये प्रमेय एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने ये वाली बताई, जो अभी बताई ना, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन मैंने 2017 बैच में भी देखा है, 2018 बैच में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो पूरी उम्मीद है 2019 बैच में भी आपको देखने को मिले। प्रमेय मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी चित्र पर आधारित देखते हैं। ये आपका चित्र है, इसमें आपको जो AOC का मान है वो दे रखा है। AOC मतलब ये बाहर वाला मान नहीं दे रखा है, आपको अंदर वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली। तो ये वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 110 डिग्री दे रखी है। यहाँ लिख भी देते हैं, एंगल AOC बराबर 110 डिग्री दे रखी है। अब AOC की वैल्यू दे रखी है और साथ ही साथ आपसे पूछी क्या गई है, पूछी आपसे गई है ABC की वैल्यू पूछी गई है। ये वाला मान आपको जो है वो बताना है। तो हमने जो अभी प्रमेय देखी थी उसी का ही उपयोग हम करेंगे, पर यहाँ पर जो परिधि पर बना कोण है ये केंद्र पर बने कोण का होता है ना, तो यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो अंदर वाला दे रखा है, आपको चाहिए ये बाहर वाला। तो बाहर वाले एंगल के लिए ये जो पूरा गोला भाग होता है ये कितने डिग्री कोण होता है, ये होता है 360 डिग्री। और इसमें आपको नीचे वाला तो दे रखा है, ऊपर वाला नहीं दे रखा है। जब टोटल का मान होता है 360 डिग्री और उसमें से 110 आपको दे रखा है, तो 110 आप इसमें से घटा दीजिए, तो जो आपकी वैल्यू बचेगी वो ये बाहर वाली की वैल्यू निकल आएगी। तो घटाने पर आपका मान आएगा 250 डिग्री, यानी कि ये वाला जो बाहर वाला वृहत कोण है इसका मान कितना आ जाएगा, 250। इसको हम यहाँ लिख कर भी बता देते हैं कि वृहत कोण एंगल AOC। AOC ये वो वाला AOC नहीं है, ये बाहर वाला है, इस चीज को समझिएगा। AOC बराबर 360 माइनस डायरेक्ट 250 लिख देते हैं, 250 डिग्री आपका आ जाएगा। अब वही वैल्यू लगा देंगे जो हमने बताया था कि ABC जो है ये आपका आधा होगा, 1/2 होगा बृहद कोण AOC के, वही। तो यहाँ पर हम लिख के इसको दिखा देते हैं, ABC बराबर 1/2 बृहद कोण
सी के, तो उसका आधा हो जाएगा, तो 250 का आधा आप सीधे सीधे कर दीजिए, तो आपका 125 यहाँ से आंसर 125 डिग्री आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। वही प्रमेय लग जाएगी जो हमने भी देखी, वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण था वो हमारा निकल कर आ रहा था 250, ये वृत्त के केंद्र पर बन रहा था। तो ये जो बना कोण है ये परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये जब 2 गुना ऑलरेडी है 250, तो जो परिधि पर बना कोण का होगा इसका आधा हो जाएगा, तो ये जो है वो 125 आपका हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, ये आपको एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में बताया गया है कि AOB जो है ये वृत्त का व्यास है, तो आपको दिख ही रहा है केंद्र से जा रहा है। ये क्या है? ये वृत्त का व्यास है। इसमें वैल्यू दे रखी है BAC की, देख रहे हैं आप 65 डिग्री दे रखी है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ABC का मान। ये वाली वैल्यू आपको जो है वो निकालनी है। एंगल ABC का जो मान है वो आपको यहाँ पर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? चीज़ों को सोचिए, समझिए। जो वैल्यू दे रखी है एक बार उसको लिख भी देते हैं। जैसे कि BAC की वैल्यू आपको 65 डिग्री दे रखी है। अब एक चीज मैंने एक प्रमेय आपको भी बताई थी, क्या? कि जो अर्धवृत्त होता है, ये देखिए यहाँ से आपका ये ऊपर बना हुआ है, तो ये वृत्त का क्या है? अर्ध भाग है, अर्ध हिस्सा है। तो अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो सदैव समकोण होता है। इस प्रमेय को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो समकोण होता है यानी कि जो ऊपर वाली सी वाली वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल ACO की वैल्यू आपको 90 डिग्री यहाँ से पता चल गई। ये सारी चीजें लिख के आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ लिख दिया तो आप भी डायरेक्ट लिख दिए। अच्छा, आप लिखेंगे ब्रैकेट में कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, अब आपको ये वाली वैल्यू भी पता चल गई, आपको ये वाली वैल्यू भी पता चल गई, तो क्या ये आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज जो होता है इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण आपको दे रखे हैं, तो आप 180 में से दोनों का जो जोड़ है उसको घटा दीजिए, यानी ABC जो निकालना है वो 180 में से दोनों का जो ऐड है वो करके हम घटा दें तो आपका मान निकल के आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 65 और 90 आपस में जोड़ेंगे तो आपका मान 155 आएगा, और 180 में से 155 में घटाएंगे तो 25 डिग्री आपका मान आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस जो हमने अभी तक 3 प्रश्न देखे हैं उनसे काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और भी प्रश्न हम फिर आगे क्लासेस में कराएंगे। बाकी हमने कोर्स लगभग लगभग पूरा करा दिया है गणित विषय का, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इससे पहले भी मैंने बताया कि अदर जो सब्जेक्ट आपको देखने हैं, फास्ट रिवीजन, वन लाइनर, या फिर एक वीडियो में पूरा पूरा कोर्स हमने करा रखा है, वो सारी चीज़ें देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।